I welcome you all to Inspired Corner. We are reading fourth poem, The Last Bargain, from Honeydew. This poem is written by Rabindranath Tagore. In previous session, we read and discussed full poem in English as well as in Hindi. In that session, we discussed the power and money has no value. They can't give man true happiness and freedom. Even the smile are short-lived. They turn into sorrow and tears. To get happiness and freedom, man must be carefree. पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि ताकत और दौलत का कोई मोल नहीं, वे व्यक्ति को सच्ची खुशी और आज़ादी नहीं देते। यहाँ तक कि मुस्कुराहटें भी थोड़े समय के लिए ही होती हैं, वे भी दुख और आंसुओं में बदल जाती है। खुशी और आज़ादी के लिए व्यक्ति को चिंता मुक्त होना चाहिए। Now in this session we will discuss its exercise. Let's start. Working with the poem. Question number 1. Who is the speaker in the poem? कविता में वक्ता कौन है? Answer. The speaker in the poem is the poet रविंद्रनाथ टैगोर। कविता में वक्ता कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। Question number 2. The king, sword in hand, suggests wealth. Number 2, power. Number 3, more power than wealth. Mark the appropriate item in the context of stanza 1. Question number 2. प्रश्न नंबर 2. The king, sword in hand, suggests. राजा के हाथ में तलवार क्या चीज सुझाती है? नंबर 1, वेल्थ, संपत्ति. नंबर 2, पावर, शक्ति. नंबर 3, मोर पावर देन वेल्थ, संपत्ति से अधिक शक्ति. मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेंजा 1. स्टेंजा 1 में द किंग, स्वॉर्ड इन हैंड किस बात को बताता है? उसे चिन्हित कीजिए, उससे बताइए. अब आप बताइए, वेल्थ को बताता है या पावर को बताता है या मोर पावर देन वेल्थ को बताता है? पिक्चर में देख के भी आपको पता लग जाएगा. आंसर नंबर 2, पावर. पावर क्या मीन्स? शक्ति. किंग, स्वॉर्ड इन हैंड पावर को दर्शाता है. Question number 3. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? Question number 3. प्रश्न नंबर 3. The old man offered the speaker a lot of money. बूढ़े व्यक्ति ने वक्ता को बहुत सा धन देने का प्रस्ताव रखा. ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखा. Why did he turn down the offer? वक्ता ने उसका यह प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकराना. आंसर. The poet turned down the offer because he could not find happiness and freedom in money. Answer. उत्तर. The poet turned down the offer. कवि ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया. Because, क्योंकि he could not find happiness and freedom in money. उसे धन से खुशी और आज़ादी नहीं मिल सकती थी. क्यों ठुकराया? क्योंकि उसे हैप्पीनेस और फ्रीडम मनी से नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. रीड बोथ
one after another. Number 1, I have nothing to give you except goodwill and cheer. Number 2, here happiness was no more, then sorrow is disguised. Number 3, the king's might has not worth much. Question number 4, प्रश्न नंबर 4, find in the poem lines that match the following. Read both one after another. कविता में से वे पंक्तियां ढूंढिए जो निम्नलिखित से मेल खाती हैं. मैच द फॉलोइंग मतलब जो निम्नलिखित पंक्तियां उनसे मेल खाती हैं. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर, दोनों को एक के बाद एक पढ़िए. नंबर 1 क्या है? आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर, सिर्फ क्या है? गुडविल है, अच्छाई है और खुशी है. नंबर 2, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्क्यूज्ड. अब नंबर 2 में क्या? हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर, उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही. देन सोरो इज डिस्क्यूज्ड, वो दुख में बदल गई. नंबर 3, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. जो राजा थी, राजा का जो की शक्ति थी वो अधिक, वो कैसी थी? बेकार थी. नॉट वर्थ मच, वो किसी गिनती में नहीं थी. आंसर नंबर 1, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर. इसका आंसर क्या है? आई हायर यू विद नथिंग. क्या है? पहला क्या है? आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर. और आंसर क्या है इसका? आई हायर यू विद नथिंग, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय खुशी और अच्छाई के लिए. गुडविल और चीयर के सिवा कुछ भी नहीं है. तो इसका आंसर क्या है? आई हायर यू विद नथिंग. सेकंड, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्ग्यूज्ड. इसका आंसर है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. अब क्या है? नंबर 2 पे क्या है? हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्ग्यूज्ड, उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही, वो दुख में बदल गई. अब क्या है? कौन सी लाइन थी हमारी पोम में? देखो पोम को पढ़ के पता चलेगा आपको. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, ये वाली लाइन थी. थर्ड, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. राजा की शक्ति है वो किसी गिनती में नहीं थी. अब कौन सी लाइन है? सोचो किस लाइन के लिए ये आया है? ये आया है बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, कि राजा की जो शक्ति थी वो बेकार थी, नथिंग थी. नॉट का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं थी. अब देखो, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. क्वेश्चन नंबर 5, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? प्रश्न नंबर 5, सागर तट पर बच्चे से बात करने के बाद वक्ता ने कैसा महसूस किया? फील मतलब कैसा महसूस किया. आफ्टर टॉकिंग, फील आफ्टर टॉकिंग मतलब बात करने के बाद. आंसर, द स्पीकर फेल्ट happy and satisfied after talking
टू द चाइल्ड ऑन द बीच। आंसर उत्तर, सागर तट पर बच्चे से बात करने के बाद वक्ता ने प्रसन्न और संतुष्ट महसूस किया। हैप्पी मतलब प्रसन्न, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, संतोषजनक महसूस किया। क्योंकि बच्चे से बात करने के बाद पोइट को लगा कि जो उसकी खुशी है वो किसमें, आज़ादी में है, फ्रीडम में है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप you like my lesson. Thank you very much.